नमस्कार, शिक्षा दर्पण सांबा में आपका स्वागत है। आज हम सांबा के गगवाल कस्बा में हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल के एक होनहार छात्र रविंदर सिंह से, जो कि गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज सांबा में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। वो एक छात्र होने के साथ बहुत ही प्रतिभाओं के मालिक हैं। उन्होंने बहुत सारी अपनी कविताएं लिखी हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। रविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे पहले ये बताएं कि आपका सफर ये कविता लिखने का कैसे शुरू हुआ? सर, मेरा सफर तो मैं सबसे पहले कि क्या अखबार जो होती है उसमें कटिंग किया कर रहा था, मैगजीन कटिंग कर रहा था। तो उसके बाद मैं मैगजीन कटिंग करने के साथ साथ कविता की शुरुआत की, कविता कटिंग की। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी लिखनी चाहिए, मैं भी लिख सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी सबसे पहले एक हिंदी की कविता लिखी, ये दुनिया क्या है। तो ये मैंने लिखकर असेंबली में बोली तो मुझे बहुत प्रशंसा मिली। तो फिर उसके बाद में जो मेरे अध्यापक थे, हिंदी के लेक्चरर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप लिख सकते हो, तो लिखा करें। तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर है मुझ में खूबी तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। मतलब आपको जो प्रेरणा मिली वो आपको मिली जब आप न्यूज़पेपर में, अखबारों में जो कटिंग्स देते, अच्छी अच्छी कविताएं जो रचनाएं वहाँ पे आती है, वो पढ़ने से आपको प्रेरणा? तो मैं अपनी टीचर को दिखाता हूँ। मतलब आपका जो अध्यापक गण है वो आपकी इसमें पूरी आपका सहयोग करते हैं। आप मतलब लिख के इसको पूरा फिर उनको आप दिखाते हैं, तो वो जब उसकी प्रशंसा करते हैं आपको पता चलता है कि अच्छा लिखा हुआ है, तो फिर आप त्रुटियां कुछ होती हैं तो बताते हैं। जी, वो त्रुटियां मतलब वो दूर करते हैं। ठीक है। आपकी एक कविता सुन लेते हैं पहले, तो जो आपको सबसे अच्छी लगती हो वो हमें सुनाएं आप। तो मैं शुरुआत करता हूँ, जैसे कि आज के दिन पुलवामा में हमला हुआ था, तो उन्हीं जवानों की शहादत पर मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। फौजी भाइयों को लेके आपकी कविता? जी, फौजी भाइयों के लिए बोलूंगा। बहुत अच्छा। क्योंकि उनकी बदौलत हम जहाँ हैं, उनकी बदौलत है। तो उनकी तारीफ में जितना भी बोला जाए कम ही है। तो जितना बोल पाऊंगा जरूर बोलूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। मेरे घर के सामने है एक चौकी, मेरे घर के सामने है एक चौकी, तैनात रहते हैं जहां जवान, हर पल हर समय मुस्तैद रहते हैं वे चौकी पर, अपना करते काम है, अपना करते काम है, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम। तैनात होते हैं वे चौकी पर, तैनात होते हैं वे चौकी पर, आंखों में दूरबीन को लगाए, तैनात होते हैं वे चौकी पर, हाथों में बंदूक थमाए, नहीं हटते हैं वे चौकी पर से, नहीं हटते हैं वे चौकी पर से, चाहे चले तूफान या आंधी आए, चाहे चले तूफान या आंधी आए, भले क्यों ना उनकी जान चली जाए, भले क्यों ना उनकी जान चली जाए। वीरों को देखकर तैनात, वीरों को देखकर तैनात, चौड़ा होता है मेरा सीना, वीरों को देखकर तैनात, चौड़ा होता है मेरा सीना। देश महफूज नहीं है, देश महफूज नहीं है, शूरवीर जवानों के बिना, शूरवीर जवानों के बिना। जवानों से ही है देश का जीना, जवानों से ही है देश का जीना, जवानों से ही है देश का जीना। हैं हमारे जवान शूरवीर, हैं हमारे जवान शूरवीर, हैं बड़े महान, नहीं करते हैं वे व्यर्थ की बातें, नहीं करते हैं वे व्यर्थ की बातें। हम तभी वे फिक्र काटते हैं रातें, हम तभी वे फिक्र काटते हैं रातें। वे तैनात हैं सीमाओं पर, वे तैनात हैं सीमाओं पर, नीडर तभी तो है आवाम, वे तैनात हैं सीमाओं पर, नीडर तभी तो है आवाम। बदौलत उनकी सुरक्षित है हमारे, बदौलत उनकी सुरक्षित है हमारे घर आंगन गली गांव, बदौलत उनकी सुरक्षित है हमारे घर आंगन गली गांव। कुछ अंतिम की पंक्तियां बोलूंगा। मेरी कलम कविता शूरवीरों के नाम, मेरी कलम कविता शूरवीरों के नाम। हमारे जवान खड़े रहकर सीमाओं पर, हमारे जवान खड़े रहकर सीमाओं पर, प्रत्येक पहर बरसाते हैं दुश्मन पर कहर, बरसाते हैं दुश्मन पर कहर। बन जाते हैं उनके लिए जैसे जहर, बन जाते हैं उनके लिए जैसे जहर। हमारे लिए अमृत हैं हमारे जवान, हमारे लिए अमृत हैं हमारे जवान, अद्भुत हैं हमारे जवान, अद्भुत हैं हमारे जवान। क्या बात, बहुत ही खूब आपने जवानों के बारे में जो लिखा। और मैंने आपको देखा कविता पढ़ते हुए, आप काफी भावुक हो गए थे। आपका क्या ये लक्ष्य है कि आप भी आगे जाके आर्मी में जाना चाहेंगे? जी, मेरी कोशिश तो रहेगी। जी, इसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, बाकी अब ऊपर वाले के हाथ में। जी।
तो और आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, कविता को छोड़ के और आप क्या क्या शौक रखते हैं? शौक मैं एथलेटिक्स का रखता हूँ, एथलेटिक्स खेलना पसंद करता हूँ जी, स्कूल की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलता है इसमें? आपको मतलब ये जो आप कविताएं या जो भी करते हैं जी जी आपका जी जो सर, पूरा योगदान सहयोग मिलता है मुझे। पूरा आपको अध्यापक जो है वो पूरा साथ देते हैं। हाँ एक जी। बात मैं और आपसे जानना चाहूंगा जी कि मैंने देखा कई सारे आपके, अभी मैं देख रहा था ये सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको मिले, आपने कई सारे कंपटीशन में मेरे हाँ जी, ख्याल हाँ जी, में भाग सर। लिया हुआ, तो हाँ जी, उसके हाँ बारे जी। में थोड़ा बताएं हमें। तो ज्यादा सर मैं पहले जो कविता से पहले तो मैं डिबेट बोला करता था, तो जो डिबेट से ही मेरे में बोलने की एक खूबी आई, तो बस वहीं से शुरुआत मेरी डिबेट से हुई। बाकी मैं खेलकूद में भी काफी भाग लेते रहता हूँ। दर्शकों, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जो है प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बल्कि उनको हमें एक बस मंच प्रदान करने की जरूरत है। शिक्षा दर्पण का यही एक अपना कोशिश ये जारी है कि हम ऐसे होनहार हमारे बच्चे, हमारे अध्यापक जितने भी हैं, जिनके पास इतनी सारी प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, उनको मंच प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी बात कह सकें, और इन जैसे होनहार बच्चों को देखकर बाकी हमारे जो जितने भी बच्चे हैं वो भी ऐसी ही अपनी प्रतिभाओं को निखारने में अपना ध्यान केंद्रित करें। तो रविंद्र जी, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? शुरुआत सर मैं सांबा से ही पढ़ा हुआ हूँ, सांबा प्राइमरी स्कूल से, प्राइमरी स्कूल सांबा की है, सांबा से मैं पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। उसके बाद मिडिल स्कूल कैली मंडी में पढ़ा हुआ मैं, बॉयज मिडिल स्कूल कैली मंडी। और उसके बाद मैं 9th में आया था मैं गवर्नमेंट मॉडल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सांबा, जहाँ से मेरे एक सफर की शुरुआत वहीं से हुई, ऊंचाइयाँ मुझे वहीं से मिलना शुरू हुई। तो कोई और कविता जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहेंगे? कोई डोगरी में भी आपने लिखी हुई है? जी जी सर, वो हमें आप सुनाएं। मैं जो सारे पहले जी मैं कविता लिखी थी अपनी डोगरी की, वो सुनाना चाहगा, जिहदा सिरनामा मेरा पहाड़ी ग्रां। ध्यान नाल सुनो। मेरा पहाड़ी ग्रां सारे कोला प्यारा, लगदा है मिगी बड़ा गे न्यारा। मेरा पहाड़ी ग्रां सारे कोला प्यारा, लगदा है मिगी बड़ा गे न्यारा। उत्थे रोंदे जो दो जातियां दे लोग, उत्थे रोंदे दो जातियां दे लोग, एक हिंदू ते दूए मुसलमान, एक हिंदू ते दूए मुसलमान। फ्ही भी सारे रली मिलिए रोंदे, फ्ही भी सारे रली मिलिए रोंदे, किट्ठे खड़ोंदे किट्ठे बोंदे, एक दूए कन्ने मतियां मारदे ने गप्पां, एक दूए कन्ने मतियां मारदे ने गप्पां, पर कदे नहीं मारदे आपां, पर कदे नहीं मारदे आपां। बनिए रोंदे भरा भरा, बनिए रोंदे भरा भरा, उंदी बड़ी मिठी है जवान, उंदी बड़ी मिठी है जवान। लगदे जियां इक समान, लगदे जियां इक समान। एक दूए दे वास्ते, एक दूए दे वास्ते देने लई त्यार रोंदे जान, एक दूए दे वास्ते देने लई त्यार रोंदे जान। अपने पराए दी रखदे पछान, अपने पराए दी रखदे पछान। मेरा पहाड़ी ग्रां सारे कोला प्यारा, उत्थे फैले देना चीड़े पंजे कांबले दे जंगल, उत्थे फैले देना चीड़े पंजे ते कांबले दे जंगल। दड़ूनिए ढौडुए करैड़े दे जाड़, दड़ूनिए ढौडुए करैड़े दे जाड़। एन उत्थे उच्चे उच्चे पहाड़, एन उत्थे उच्चे उच्चे पहाड़। मन खिची लेंदे उत्थों दे थार, मन खिची लेंदे उत्थों दे थार। लगदा उत्थे ढिड्डा दा साग, लगदा उत्थे ढिड्डा दा साग। घर घर लगे दे उत्थे खुमानिये ते खोड़े दे बाग, घर घर लगे दे उत्थे खुमानिये ते खोड़े दे बाग। मेरा पहाड़ी ग्रां सारे कोला प्यारा, उत्थे लोगें की कदे नहीं पौंदी सुस्ती, उत्थे लोगें की कदे नहीं पौंदी सुस्ती। चलदी उत्थे पूरा साल कुश्ती, चलदी उत्थे पूरा साल कुश्ती। जिस बेले लगदा भलवाने दा घोल, जिस बेले लगदा भलवाने दा घोल, उस बेले बजदे शैने ते बजदे ढोल, उल्ले बजदे शैने ते बजदे ढोल। मेरा पहाड़ी ग्रां सारे कोला प्यारा, मेरा पहाड़ी ग्रां सारे कोला प्यारा। बहुत ही खूब रविंद्र सिंह जी ने हमें पूरा पहाड़ों की सैर करवा दी। रविंद्र जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आजकल आप देखते हैं हमारे जो बहुत सारे छात्र हैं वो गलत आदतों में पड़े, नशे में, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, इसके बारे में मेरी यही राय है कि आज मैं अपनी कलम से इस चीज पर भी लिखता हूँ। जी,
आपने लिखा हुआ है इसके जी बारे जी में? जी, मेरा ये पूरी कोशिश है कि हमारे युवा इन चीजों से बाहर जाने चाहिए, क्योंकि इस नशे की लत ने हमारे युवाओं की दुर्दशा करके रखी है। हमारा देश जो युवाओं पर ही निर्भर होगा, लेकिन आज वही बच्चे आज नशों में पड़ गए हैं। पड़ते जा रहे हैं जी, क्योंकि देश का भविष्य जो है हाँ वो जी। हमारे युवा ही हैं। उस पे आपने कविता लिखी है, वो भी जी, जी, हमारे जी। दर्शकों को सुनाएं। जरूर जरूर सर, जरूर। तो जो मैंने लिखी है, इसका शीर्षक है बढ़ता नशा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान युग में फैला है नशा, वर्तमान युग में फैला है नशा, इसने की है युवाओं की दुर्दशा, इसने की है युवाओं की दुर्दशा। क्या है नशा? क्या है नशा? जहर है, जी हाँ जहर है, जो मचा रहा कहर, जो मचा रहा कहर। परिवार टूटने का है कारण नशा, परिवार टूटने का है कारण नशा, यार छूटने का है कारण नशा, यार छूटने का है कारण नशा। अगर लगाओगे नशे की लत, अगर लगाओगे नशे की लत, तो जीवन हो जाएगा दूभर, ना जी पाओगे ना मर पाओगे, बस कटघरे में अटकर रह जाओगे। अरे नशा करना है करो अच्छाई का, नशा करना है तो करो अच्छाई का, करो पढ़ाई का। अरे करना है नशा तो करो अच्छाई का, करो पढ़ाई का। करना है नशा तो करो खेलों का, ताकि तुम्हें मुख ना देखना पड़े जेलों का, ताकि तुम्हें मुख ना देखना पड़े जेलों का। लगना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा, लगना चाहिए इस नशे पर प्रतिबंध, लगना चाहिए इस नशे पर प्रतिबंध, तभी आएगा देश में आनंद, तभी आएगा देश में आनंद। इस कदम पर कई परिवार खुशियों से भर जाएंगे, इस कदम पर कई परिवार खुशियों से भर जाएंगे, और यह काला कारोबार करने वाले जीते जी मर जाएंगे, और यह काला कारोबार करने वाले जीते जी मर जाएंगे, जीते जी मर जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने नशे के बारे में अवेयर किया। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको रविंदर सिंह जी से मिलवाया, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सांबा से एक छात्र है 11वीं कक्षा के, और बड़ी ही अच्छी तरीके से उन्होंने समाज की जितनी कुरीतियां हैं उस पर भी वो लिख रहे हैं। हम ये कामना करेंगे कि वो ऐसे ही आगे भी लिखते रहें, और अपने इन बचनों से हमारे जो बाकी के छात्र हैं वो इनसे प्रेरणा लें, और वो भी नशे को और गलत आदतों को छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, युवाओं का भविष्य अच्छा होगा तो हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं मेरे सहयोगी आदित्य राजपूत के साथ शिक्षा दर्पण के लिए